चावल का उत्पादन हो, चाय का उत्पादन हो, आम का उत्पादन हो, हर क्षेत्र में दाल का आज उत्पादन हो, हम पूरे के पूरे विश्व में सर्वोत्तम बनते जा रहे हैं। दुग्ध उत्पादन में हम पूरे के पूरे विश्व में नंबर 1 पे आ चुके हैं। तो उन सब चीजों की आज हमको चिंता करनी पड़ेगी कि मेरी रसोई में क्या क्या विदेशी सामान आ रहा है क्या, और मेड इन इंडिया किस चीज के ऊपर लेबल मेड इन इंडिया नहीं है, उस धोखाधड़ी से भी हमको बाहर आना पड़ेगा कि हमको हर चीज खरीदते हुए बाजार से उसका लेबल चेक करना पड़ेगा कि मेड इन इंडिया। और मैं आपको एक बात बताती हूँ, हमारे देश में सूती हो चाहे खादी हो चाहे सिल्क हो, सब चीजों का इतना अच्छा उत्पाद है। कई बार आप विदेश में जाते हो और वहां पर आप बड़े गर्व से, जैसे मैं कहती हूँ ना, जैसे लोगों के मन में एक छाप रह गई कांग्रेस के शासनकाल में, क्योंकि उन्होंने लोगों को देश के साथ जोड़ने की चेष्टा नहीं करी। वहां जाके देखते हैं, बाहर जा रहे हैं और कपड़ा देखते हैं कि मेड इन, कितनी बार मेड इन इंडिया ही होता है, क्योंकि हमारा इतना बढ़िया सामान जो है वो बाहर जा रहा है। लेकिन हम अब मेड इन इंडिया, और सबसे बड़ी बात एक और मोदी जी ने दी, वेडिंग इन इंडिया, कि अब शादियां भी हम अपने देश में करें। क्यों हम अपने देश का इतना सारा सामान बाहर देकर आए, इतने पैसे देकर आए। तो आजकल हम बाकी देशों से आह्वान कर रहे हैं कि आप शादियां भी भारत में करो। तो हमारे मेहंदी लगाने वाले जो कलाकार हैं, हमारे संगीत वाले कलाकार हैं, जो हमारी संस्कृति से जुड़े हुए जो हमारे आभूषण हैं, जो हमारे कपड़े हैं, वो सबका निर्यात होगा, सबका सेल होगा। तो मेरी कोई अभियान वगैरह चला रहे हैं मैम, कोई स्टॉल लगेगी पूरे के पूरे भारत में आत्मनिर्भर भारत संकल्प यात्रा के नाम से पूरे के पूरे भारत में 3 महीने तक 25 सितंबर से लेकर 25 दिसंबर तक एक बहुत बड़ा जो है अभियान है वो चल भी रहा है और आगे ये चलता रहेगा। मतलब 3 महीने हमने जरूर इसका कालखंड तय किया है, लेकिन ये चलता रहेगा, क्योंकि अगर हमको भारत को 2047 तक इसको विकसित भारत बनाना है, जैसे आज हम चौथी से तीसरी अर्थव्यवस्था, 5वीं से चौथी अर्थव्यवस्था तक आ चुके हैं, और अगले साल तक उम्मीद है कि हम तीसरी अर्थव्यवस्था तक पहुंच जाएंगे विश्व की। तो ये अभियान चलेगा। इस अभियान के तहत जैसे स्कूल में, कॉलेजेस में बच्चों को इसके बारे में अवगत कराना, हर जिले में प्रेस वार्ताएं होनी, आत्मनिर्भर भारत के तहत रथ यात्रा निकलनी, जिसमें लोगों को स्वदेशी का संकल्प दिलवाया जाएगा कि हम स्वदेशी इस्तेमाल करेंगे। और अलग अलग जगह पर जैसे निबंध प्रतियोगिताएं, भाषण प्रतियोगिताएं, अलग अलग स्तर पर इसके ऊपर काम किया जाएगा, ताकि हम, कई बार क्या होता है, मैं जैसे आपको बता रही हूँ कि हम कोलगेट इस्तेमाल करते जा रहे हैं, हमें ध्यान ही नहीं है कि हम विदेशी चीज इस्तेमाल कर रहे हैं, हम कोक पीते जा रहे हैं, हमें ध्यान ही नहीं है कि हमारा पैसा विदेश में जा रहा है। तो ये जब स्वदेशी वस्तुओं की पूरी सूचियां तैयार हुई हैं, और ताकि वो सूचियां लोगों तक पहुंचे कि हम हर ब्रांड देखें कि ये मेड इन इंडिया है या बाहर की चीज है। तो इस तरीके के अलग अलग स्तर पर, जिला स्तर पर, मंडल स्तर पर, गांव स्तर पर अलग अलग अभियान जो है वो लिए जाएंगे, और हर स्तर पर स्वदेशी को बल मिले, उसकी चिंता करते हुए आज हम, ताकि हमारा देश विकसित देश हो, 2047 तक हमारी अर्थव्यवस्था और मजबूत हो, हमारा गरीब जो है गरीबी रेखा से बाहर आए, हमारा किसान मजबूत हो, हमारा युवा मजबूत हो, हमारे मजदूर मजबूत हो, हमारे उद्यमी मजबूत हो, इसकी चिंता करते हुए हम आत्मनिर्भर भारत की संकल्प यात्रा 25 सितंबर से 25 दिसंबर तक पूरा 3 महीने का अभियान जो है वो चलाएंगे। आपने युवाओं की काफी टैलेंट की तारीफ की है, मगर आज वही टैलेंटेड युवा विदेशों की तरफ कूच करता हुआ अधिक नजर आ रहा है। अगर आपको ध्यान में आए, जितना ब्रेन या जितना विदेश युवा हमारा पहले विदेश की तरफ जा रहा था, आज आप देखो घर वापसी जो है बहुत बड़ी संख्या में शुरू हो चुकी है। घर वापसी, आज हमारा टैलेंट जो है, ऐसा नहीं है कि उसको किसी भी तरीके का प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा। आज उनको MSME के माध्यम से मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, MSME, अलग अलग कौशल विकास, अलग अलग इतने सारे प्लेटफॉर्म्स। और सबसे बड़ी बात, हमारी जो नई शिक्षा नीति आई है, 2020 की जो शिक्षा नीति आई है, उसके तहत के युवा जो है आज फिजिक्स पढ़ना चाहता है, और फिजिक्स के साथ साइकोलॉजी पढ़ना चाहता है, केवल केमिस्ट्री और मैथ्स पढ़ना चाहता है। तो जो एक हमारे कांग्रेस का कल्चर था, जिन्होंने इतने साल तक चिंता नहीं करी कि हमें
अपनी शिक्षा नीति को बदलना है, शिक्षा में साथ में उनको कुछ ना कुछ हाथ की कला देनी है, वो चिंता नहीं करी। लेकिन अब 2020 में जो नई शिक्षा नीति आई है उसके बाद हमारा ब्रेन ड्रेन लगातार कम हो रहा है। भारत का युवा दोबारा से अपनी मिट्टी के साथ जुड़ रहा है और वो वापस आ रहा है। इस अभियान को शुरू तो किया गया है, लेकिन जो विदेशी कंपनियां भारत में बिजनेस कर रही हैं, अगर उन सबको आज हटा दिया जाए और कह दिया जाए कि आत्मनिर्भर भारत है, लग नहीं रहा कि 25 से 30 साल पीछे भारत चला जाएगा? देखो, मैं आपको बताती हूँ कि जितनी भी विदेशी कंपनियां हैं, आज हम भारत में इन्वेस्टमेंट बुला रहे हैं। हम कह रहे हैं कि आप यहाँ आओ, हमारे देश में पैसा लगाओ, अपनी फैक्ट्री यहाँ पर बनाओ, ताकि हमारे लोगों को रोजगार मिले, कच्चा सामान भी हमारा इस्तेमाल हो और बना हुआ सामान भी हमें मिले। उससे क्या होगा कि एक तो हमें निवेश मिल गया, मेड इन इंडिया, हमारे लोगों को रोजगार मिल गया, मेरे मजदूर को रोजगार मिल गया और हमारा पैसा यही रह गया। हमें तो पैसा मिल रहा है ना, जब कोई भी कंपनी भारत में निवेश करती है। रॉ मटेरियल की आप बात कर रहे हैं? रॉ मटेरियल भी भारत का, सामान भी भारत में यूज हो रहा है। हम तो कह रहे हैं कि आप निवेश करो, आप यहाँ फैक्ट्री लगाओ आके, हम आपको सारी की सारी सुविधाएं देंगे। जब भारत विदेश का पैसा भारत में लगता है तो हमारे लोगों को रोजगार मिल रहा है, हमारे पास तो आ रहा है ना। रॉ मटेरियल आता है, असेंबलिंग भारत में होती है, पार्ट सारे बाहर से। धीरे धीरे सुनो मेरी बात, आपकी बात कुछ हद तक मैं मान सकती हूँ, ठीक है, लेकिन अब हमारे पास जैसे लिथियम की बैटरीज नहीं थी, हमारे पास चिप्स नहीं बनती थी, तो वो हमने बनाने की शुरुआत करी है। आज हमारे पास खाद का बहुत बड़ी मात्रा में इंपोर्ट हो रहा है। अब हम धीरे धीरे सबको प्राकृतिक खेती, जैविक खेती के गाय का गोबर से जो खाद बनती है उसके ऊपर लोग कैसे जाएं, डीएपी यूरिया की खपत कैसे धीरे धीरे कम हो, ताकि हमारी खादों पर निर्भरता कम हो। अच्छा, जो हमारी पेट्रोल और डीजल पर निर्भरता थी, आप आज देखो कि 50 गीगावाट आज भारत की टोटल जो बिजली की कंजम्पशन है पूरे भारत की, वो 240-230 गीगावाट है। उसमें से 50 गीगावाट आज हमारी पवन ऊर्जा, जो हमारी पवन चक्कियां चलती हैं, उसमें 50 गीगावाट की कंजम्पशन आज हमारी पवन चक्कियों से होना शुरू हो गई है। तो अब वो पवन चक्की कौन लगा रहे हैं? हमारे भारतीय लगा रहे हैं। और अगर कोई विदेशी आगे पवन चक्की लगाना चाहते तो लगाओ ना आप। जैसे में मोबाइल से अभियान को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि नेल कटर भी है, लाइटर भी है, वो भी इम्पोर्ट होता है, इम्पोर्ट बंद करेंगे? इम्पोर्ट देखिए, मैं आपको वही बता रही हूँ कि जो जो सामान भारत में आज लिथियम बैटरीज जब भारत में बननी शुरू हो जाएंगी, चिप्स बननी शुरू हो गई। मैं पानीपत का उदाहरण देती हूँ। मिल्क ब्लैंकेट एक बहुत बड़ी अमाउंट में कंज्यूम होता है, काफी बड़ी मात्रा में पूरे भारत में यूज होता है। पहले पूरा का पूरा मिल्क ब्लैंकेट जो है हम चाइना से खरीदते थे। आज पानीपत में करीब ज्यादा नहीं तो 100 मिल्क ब्लैंकेट के प्लांट लग गए, और हम जो है बाहर से लेने की बजाय वो सारा का सारा सामान पूरे भारत की लोकल इंडस्ट्री में तो जा ही जा रहा है, घरेलू उत्पाद में जा ही रहा है, घरेलू मार्केट में, और उसके बाद हमने उसको एक्सपोर्ट भी करना शुरू कर दिया। मैम, कॉर्पोरेट मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हम किसी भी चीज का इंपोर्ट एकदम बंद कर देंगे। जो हमारी को जरूरत की चीज है उसकी हम कोशिश धीरे धीरे, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, वो ये कोशिश करिए कि उन फैक्ट्रियों को इस तरीके से हम सब्सिडीज दें, उन उत्पादों को, उन फैक्ट्रियों को, उन उद्योगों को कैसे हम बढ़ावा दें कि जिन सामान के लिए हम विदेश के ऊपर निर्भर हैं वो सामान भारत में बनना शुरू हो जाए। देखो, ये ऐसा नहीं होता कि दिस इज आज ये कहा कल ये हो गया, ये एक इवॉल्वमेंट है, ये एक प्रोसेस है। बंद करना जरूरी, क्योंकि चाइना में इलेक्ट्रॉनिक बहुत सस्ता है और उसी से ही घर में एलईडी, मोबाइल, टीवी, कई कंपनियां चाइना से देखो, हाँ, इस चीज का भी मैं जवाब देती हूँ। आप देखो कि लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त को मोदी जी ने बोला कि आपको दिवाली पर बहुत बड़ा तोहफा मिलने वाला है। तो जो आज आप चाइना के इलेक्ट्रॉनिक सामान के सस्ता होने की बात करते हो, तो जिस भी सामान पर कोई 28% अगर मान लो था तो उसको 18% किया गया, बहुत सारे सामान पर 18 से 5% किया गया। तो जो हमारे टीवी थे, फ्रिज थे, मोबाइल थे, जो एक मिडल, जो हमारी मध्यम आय ग्रुप जो लोग थे या लोअर इनकम के ग्रुप लोग वाले लोग थे, उनकी जो रोजमर्रा की इलेक्ट्रॉनिक्स वाले उत्पाद थे, उनके सामान पे हमने जो है जीएसटी कम करके और उसका सामान की जो खपत है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और अब धीरे धीरे देखोगे, अभी मोदी जी ने थोड़े दिन पहले ही कहा है कि मैं एक और देने वाला हूँ आपको तोहफा, लेकिन अब वो क्या देंगे, कब देंगे, तो जब भी उनका नया हमें वो जो उपहार है वो मिलेगा तब हम देखते हैं कि और धीरे धीरे हम बाजार में हर चीज सस्ती करते जा रहे हैं। मतलब ये हुआ कि